नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो इसमें लिखा गया है आप लोग अपडेट इस स्क्रीनशॉट पर आपको लगा दूंगा। शुरू में ही देख लीजिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा है कि 1 जनवरी से ऑनलाइन ही मिलेंगे कागजात। यानी कि किसी भी प्रकार का अगर आपको कागजात लेना है, समझे कि नहीं, तो वो कागजात आपको ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे। अब ऑफलाइन चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो। ये मैं नहीं, ये पेपर, ये न्यूज पेपर जिसमें विजय कुमार सिन्हा जी स्पष्ट रूप से क्लियर इसमें बोल रहे हैं। अपने अपर समाहर्ता सचिव को भी बोले हैं, जिसके सीके अनिल जी हैं, इनके माध्यम से बताया गया है। और खास करके ये बातें बताई गई है कि अब जो वंशावली है, उस वंशावली को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल चुका है कि आपको कहां से निर्गत किया जाएगा। समझे कि नहीं, इस पेपर में लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत अच्छा समस्या इसमें मतलब सरल तरीका अपनाया गया है, जिससे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। चाहे वो आपका डीड से हो, सेल डीड का हो, मतलब केवाला दस्तावेजधारी, या किसी प्रकार के पुराना खतियान हो, आप निकालना चाहते हैं तो अब आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही मिलेगा, जिसका डेट आपको लिखा गया है कि 1 जनवरी से उपलब्ध कराया जाएगा। तो मैं उन लोगों से प्रयास करूंगा, उनसे बात करूंगा कि जो व्यक्ति अभी तक परेशान थे, जिनको अभी तक कागजात नहीं मिल पाया, वो अब 1 जनवरी से आप कहीं से ऑनलाइन ही निकाल पाएंगे। क्योंकि ऑफलाइन की प्रक्रिया में इतना ना लंबा प्रक्रिया था, भागा दौड़ी था, लंबा चौड़ा झंझट था, जिसको आप झेल नहीं पाते थे, जिसके चक्कर में रैयत आम पब्लिक परेशान रहते थे। इस काउंटर से उस काउंटर पर ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये प्रूफ लाओ। इन सभी के चक्करों में क्या होता था, दफदर दफदर सभी लोग ऑफिस ऑफिस टेबल टेबल चक्कर काटते थे। जिस चीज को खत्म करने के लिए विजय कुमार सिन्हा जी ने अपने सचिव को, अपने अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि अब जो भी कागजात हो जितना जल्द हो सके ऑनलाइन अपलोड करके, और जो भी व्यक्ति मतलब कागजात की मांग करता है उसको ऑफलाइन न देने की व्यवस्था देकर के उसको ऑनलाइन की व्यवस्था देने की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि वो ऑनलाइन कहीं से आप निकाल सकते हैं और आपको सुविधा मिलेगी। तो चलिए, बहुत कुछ बातें लिखी गई है इसमें, तो बहुत सारे बातों को हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बात करते हैं कि जो वंशावली को लेकर के हम लोग परेशान थे शुरू से, जब से सर्वे स्टार्ट किया गया था 16 अगस्त 2020 से, उस समय से वंशावली को लेकर स्टार्ट में तो मतलब बताया गया कि इसको कचहरी से बनाना है, कोर्ट से बनवाना है। जब कोर्ट में सभी लोगों ने इस पर धांधली किया, भीड़ किया, है कि नहीं, मतलब इतना ना मतलब पॉपुलेशन है इस चीज को लेकर के कि इतना ना उसमें भागा दौड़ी हुआ, हरकंप हुआ, भीड़ भाड़ हुआ। तो इस चीज को लेकर के फिर आदेश आया मंत्रालय के ऊपर से कि इस चीज को वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच इस चीज को निर्गत करेंगे, और आपका वो जो निर्गत करेंगे उस पर साइन सिग्नेचर मोहर रहेगा, और उस पर क्या होगा कि उस चीज को मान्यता दी जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद वो भी नहीं चला, उस पर भी थोड़ा मतलब जाम होने लगा और परेशानी बढ़ने लगा। तो इस चीज को खत्म करके फिर आदेश आया भूमि राजस्व विभाग के मंत्री जो थे उनके द्वारा कि आप स्वयं से बना करके दे सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर खानदान पति पटीदार का नाम आप स्वयं जानते हैं, तो आप उसका वंशावली शेड्यूल बना करके आप स्वयं दे सकते हैं एक सादे पेपर पर। तो कुछ दिन तक ये चला, लेकिन फिर से विजय सिन्हा जी आए हैं, तब से ये आदेश आया है कि आपका जो वंशावली निर्गत किया जाएगा वो अंचलाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। समझे कि नहीं, नगर निकाय क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको अब अंचलाधिकारी के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। उनके द्वारा अगर अंचल का मोहर साइन सिग्नेचर अगर नहीं है, सीओ का साइन सिग्नेचर नहीं है, कर्मचारी का नहीं है, तो उस वंशावली को मतलब मान्यता नहीं दी जाएगी। ये विजय जी का कहना है।
तो अब आप लोगों को बनाया जाएगा, बनेगा भी तो अंचल के माध्यम से ही बनेगा। अगर आप सोचते हैं कि अपने मन से लिख करके दे दे या किसी और से बनवा करके दे दे तो उस चीज की मतलब वैल्यूता नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। आपको अंचला से ही बनाना पड़ेगा, समझे कि नहीं। ये वंशावली को लेकर के बातें बताई गई है। और जितने भी कागजात हैं, चाहे कोई भी हो, आपको अब लेना है तो अब ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1 जनवरी से ये लागू कर दिया गया है, क्योंकि स्पष्ट रूप से न्यूज़पेपर में विजय जी के माध्यम से लिखवाया गया है, बोले गए हैं, उन्हीं के माध्यम से लिखा गया है, समझ गए कि नहीं। तो अब काम आपके बिहार में रफ्तार पकड़ लिया है, कहीं ना कहीं काम हो रहा है, होने की आशंका है, क्योंकि सुचारू ढंग से विजय जी का कहना है कि 2027 तक बिहार को जमीन विवाद से मुक्त करा देना है, भ्रष्टाचार को खत्म कर देना है, चाहे 2 साल हो चाहे 3 साल हो, बट उन्होंने टारगेट लिया है कि 27 तक हम खत्म कर देंगे। तो हमें लगता है कि जिस रफ्तार से उन्होंने अपना मतलब पकड़ा है, जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, जैसे जैसे जिला बाई जिला वो संवाद कर रहे हैं, जन कल्याण संवाद, वो एक बहुत ही बेहतरीन काम है, क्योंकि हर जिले का खबर वो ले रहे हैं संवाद के तरीके से। तो संवाद के तरीके से वो तो जिले का खबर ले रहे हैं, आम जनता का खबर ले रहे हैं, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर क्या करना चाहिए। बट वो चुपके वाला प्रॉब्लम है कि आपको चुपके से गुप्त रूप से रेड मारना है ब्लॉक पर, अंचल पर, कि रेड मारते समय वो अंचलाधिकारी पकड़ा जाए, कर्मचारी पकड़ा जाए, सीओ पकड़ा जाए, कि आखिर ये करता क्या है, काम करता है या नहीं, जनता को दौड़ाता कैसे है, जनता को परेशान कैसे करता है, इस चीज पर रेड मारना चाहिए उनको गुप्त रूप से, स्पेशल टीम के द्वारा, समझे कि नहीं। कोई आवाज नहीं, कोई सूचना नहीं कि मैं आ रहा हूं, कोई मतलब लेटर नहीं जारी करना है, डायरेक्ट पहुंचना है। किसी भी प्रखंड में आप पहुंच जाइए, बिहार के 38 जिला है, उसके 500 करीब 534 प्रखंड है, इन सभी में आपको मतलब क्या करना है, रेड मार देना है, समझे कि नहीं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों के बीच, मैं फिर से एक नए वीडियो के विचार पर उपस्थित रहूंगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बताइए कि क्या 1 जनवरी से आपका ऑनलाइन कागजात मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या केवल ये न्यूज पेपर में या टीवी पर या सोशल मीडिया पर आकर के बोलने से काम बोलने भर ही रह जाएगा या होगा, समझे कि नहीं। तो ये आप लोग स्पष्ट रूप से लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।